दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं अखिलेश वर्मा। अब वीकली बेसिस क्या करेंगे, हम लोग दो स्टॉक फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल बेसिस पे उसको देखेंगे कहाँ पे किस लेवल पे बाई कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या मार्केट में, हम लोग या तो कोई भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं, या तो टेक्निकल बेसिस पे बाई कर सकते हैं, या तो फंडामेंटली के अकॉर्डिंग बाई कर सकते हैं। तो पैरामीटर इसमें दिखता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बाई कर सकते हैं। फर्स्ट टेक्निकल बेसिस, दूसरा फंडामेंटल। तो टेक्निकल बेसिस में होता क्या है, हर एक स्विंग अगर क्रॉस कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, कुछ इस तरह का अगर पैटर्न क्रॉस हो रहा, तो हर एक स्विंग पे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर स्विंग ब्रेकआउट हो रहा तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पिरामिडिंग कर सकते हैं। ये हो गया टेक्निकल बेसिस पे। लेकिन अगर आपको टेक्निकल बेसिस नहीं आ रहा, फंडामेंटल बेसिस अगर बाय कर सकते हैं, तो कैसे एनालाइज करेंगे कौन सा स्टॉक फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बेस्ट है। तो अगर फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कोई भी स्टॉक अगर बेस्ट दिख रहा है, तो अगर हम लोग जैसे कोई भी स्टॉक 100 पे बाय किए, 90 पे आ गया, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत अगेन एवरेजिंग कर सकते हैं। तो अगर फंडामेंटली कंपनी का स्ट्रांग होगा तभी हम लोग एवरेज कर सकते हैं। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप क्या हो, मार्केट अगर डाउन आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, एक स्विंग पे यहाँ पे फंडामेंटल अगर कंपनी का स्ट्रांग है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ एवरेजिंग कर सकते हैं। अब टेक्निकल बेसिस अगर स्टेप बाय स्टेप मार्केट अप ट्रेंड जाए तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पिरामिडिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस को उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें ट्रेल करते हुए चलेंगे टेक्निकल बेसिस। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में दोनों को कॉम्बो पैक बनाते हैं। फंडामेंटली भी कंपनी के स्ट्रांग होगा और प्लस टेक्निकल बेसिस पे कहाँ बाई करना होगा वो लेवल इसमें देंगे। अगर टेक्निकल बेसिस पे जो लेवल अगर दे रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फिट आ रहा है आने वाले समय में, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फुल क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं। अदरवाइज कैसे उसमें फंडामेंटली अगर किसी कंपनी का स्ट्रांग है, कैसे वहाँ पे बाई करना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं फर्स्ट स्टॉक अगर देखते हैं, हमारा GSCL है। तो जैसे एक्चुअली होता क्या, जैसे हम लोग कभी पूरी बॉडी के अगर फुल चेकअप कराते हैं, सारा पैरामीटर क्या हो उसमें भी कंप्लीट फिट नहीं होते, तो सेम अगर किसी भी कंपनी का अगर आप एनालाइज करेंगे, अगर उसमें सारे पैरामीटर फिट होंगे कि नहीं होंगे, उसमें कभी न कभी एक दो पैरामीटर डिसबैलेंस रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर जैसे बॉडी के चेकअप कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग कभी WBC हीमोग्लोबिन कभी एक्यूरेसी करेक्ट नहीं आता, एक दो पैरामीटर हो रहा है इनकम्प्लीट रहता है। तो सेम किसी भी कंपनी का अगर फंडामेंटली एनालिसिस आप कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें सारा पैरामीटर फिट नहीं होने चाहिए, फिट नहीं होते सॉरी। अगर हम लोग को 90% पैरामीटर फिट हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का ये बेस्ट फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक देखने को मिलेगा। तो अगर देखते हैं फर्स्ट स्टॉक हमारा GSCL है। तो अगर केमिकल सेक्टर अगर देखें तो केमिकल सेक्टर, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सेक्टर क्या होगा, स्टॉक क्या होगा, GSCL हो गया, सेक्टर क्या हो गया, केमिकल सेक्टर है। तो अगेन अगर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तो इसका मार्केट कैप देखते हैं, नियर अबाउट 4,500 पॉइंट का दिख रहा है, तो जो कि स्मॉल कैप है। अगर इंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे नियर अबाउट क्या 5,000 एबव है। तो उस कंडीशन में अगर देखते हैं तो हम लोग फेस वैल्यू का कोई इशू नहीं है। ओनली क्या करेंगे इसमें देखते हैं पी और पीबी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, शेयर का प्राइस अभी बहुत सस्ता है। तो शेयर का प्राइस बहुत सस्ता है, अगर टेक्निकल बेसिस पे बेस्ट दिख रहा तो उस कंपेरिजन हम लोग कहाँ पे बाई करेंगे उसके लिए भी आगे डिस्कस करेंगे। तो पी अगर देखें नियर अबाउट 4 के करीब आ रहा है, और पी अगर देखेंगे 416.27 आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे इसमें शेयर बहुत सस्ता है। शेयर सस्ता और महंगा कैसे होता है, ये डिफाइन करता है पी और पीबी के अकॉर्डिंग। एक्चुअली होता क्या है, कभी 10 रुपये शेयर रहता है, तो उस कंडीशन हम लोग देखते हैं कि 10 रुपये शेयर बहुत सस्ता है। तो कभी अगर खरीदेंगे 1000 क्वांटिटी खरीद लेंगे, 10,000 में क्या हुआ 1,000 क्वांटिटी मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर इसको फंडामेंटली कंपेयर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 10 रुपये का शेयर भी हमारे लिए क्या हुआ बहुत महंगा दिखता है। अब कभी कभी 2,000 शेयर 5,000 का शेयर क्या हुआ फंडामेंटल के अकॉर्डिंग पीबी के अकॉर्डिंग बहुत सस्ता दिखता है। लेकिन हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो उस कंपेयर में हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ 10 रुपये का शेयर है, एक 10,000 क्वांटिटी खरीद लेंगे तो इतने कम पैसे में बहुत सारा अमाउंट क्वांटिटी मिल जाएगा। तो इसका कन्फ्यूजन में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि कौन सा शेयर फंडामेंटल के अकॉर्डिंग सस्ता और महंगा है। तो अगर पी और पीबी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे शेयर क्या हुआ अभी सस्ता दिख रहा है, क्योंकि पीबी अगर देखें 1.16 दिख रहा है, पी देखेंगे नियर अबाउट 4 के करीब, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ शेयर सस्ता दिख रहा है। अब लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं, डेप्थ देखेंगे इस कंपनी में 750 करोड़ रुपये इसमें करीब मोटा मोटा इसमें कंपनी के पास लोन है। अगर कैश देखते हैं तो कैश भी कंपनी के पास 250 करोड़ रुपये इसमें कैश उपलब्ध है। अगर EPS देखते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए EPS होता है। कभी कभी क्या होता है 5,000 का शेयर है, 2,000 का शेयर होता है, जब उसका EPS देखते हैं तो 50 या 60 या 100 करीब दिखता है, क्योंकि शेयर का प्राइस 2,000 है। अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़। लेकिन इसमें देखेंगे नियर अबाउट 500 के आसपास इसमें ट्रेवल करा है GSCL। लेकिन अर्निंग पर शेयर कितना इसमें दिख रहा है 122 पॉइंट, क्या हुआ 122.37 का इसमें करीब EPS देखा अर्निंग पर शेयर
एक शेयर के पीछे कंपनी को इतना रुपया प्रॉफिट हो रहा है। सिर्फ इसमें अगर पैरामीटर जो ऑल पैरामीटर अभी हम लोग डिस्कशन किए थे, इसमें सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा इशू दिख रहा है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग इसमें 19.05 है। नॉर्मल प्रमोटर होल्डिंग नियर अबाउट 40% से अगर एबव है तो कंपनी हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रमोटर होल्डिंग हमारे लिए थोड़ा मेन फैक्ट दिख रहा है, ए बी के दिख रहा है इसमें करंट में। बाकी आर पैरामीटर इसमें क्या हो कंप्लीट फिट दिख रहे हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा अगर हम लोग इग्नोर करते हैं तो अदरवाइज कंपनी बहुत बेस्ट दिख रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ROE देखेंगे 21.55 दिख रहा है, जो कि 18% से अगर ROE बेटर है तो उस कंपनी कंपेरिजन में स्टॉक बहुत बढ़िया है। अगर सेल्स देखेंगे 50% से अबव सेल्स है। अब ग्रोथ देखेंगे 100% के करीब इसमें ग्रोथ दिख रहा है। ROC हम लोग तभी कंसीडर करेंगे जब कंपनी के ऊपर लोन है। लोन अगर देखेंगे ज़्यादा कुछ लोन है, 750 करोड़ का लोन है, तो उसके कंपेरिजन में हम लोग ROC नहीं कंपेरिजन करेंगे। अब हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत और नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को क्या हुआ एनालाइज करते हुए चलेंगे। तो अगर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर कोई रेशियो देखेंगे नियर अबाउट 1 पॉइंट होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज कवरेज जो 4 होना चाहिए, जो कि इससे अबव है। अदरवाइज अगर कैश फ्लो पर शेयर अगर हम कंप्लीट देखते हैं कैश फ्लो पर शेयर, तो उसमें अगर देखते हैं इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमाई हो रही है 122 रुपया मोटा मोटा, तो उससे कितना कैश फ्लो पर शेयर हो रहा है 67 रुपये के करीब एक शेयर पीछे कंपनी को कैश फ्लो हो रहा है। अब इसमें FCFS देखेंगे पर शेयर देखेंगे, तो उसमें कंपनी फ्री पर शेयर पीछे कितना फ्लो हो रहा है कैश फ्लो, तो देखेंगे 73 रुपीज़ करीब इसमें पर शेयर के पीछे इसमें कैश फ्लो हो रहा है। तो ये भी हमारे लिए बेटर है। कैश साइकिल देखेंगे ये भी थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे देखें पैट मार्जिन अगर देखते हैं, पैट मार्जिन ROE इसमें कंपेरिजन में दोनों इक्वल दिख रहे हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं। अगर पैट मार्जिन कम होता ROE बेटर और उससे बेटर होता तो और हमारे लिए बेटर है। तो यहाँ तक सारे पैरामीटर हमारे कंप्लीट फिट देते रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत और नीचे आते हैं। तो अगर देखते हैं यहाँ पे, अब पीएस से देखते हैं कि इसके रिश्तेदार कौन से हैं। जैसे GSCL के रिश्तेदार हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो ये सब स्टाफ का नाम हो गया, उसका प्राइस हो गया। तो अगर देखेंगे 2300 रुपये का इसमें इसका प्राइस चल रहा है। और इसका अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे, जैसे अभी हम लोग डिस्कशन किया, अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है 40 रुपये करीब हो रहा है। अभी देखिए 400 रुपये 500 रुपये का शेयर, इसका अर्निंग पर शेयर कितना है 122 रुपये करीब हो रहा है। इसमें अगर देखते हैं 281 रुपया है, तो इसके कंपेरिजन देखेंगे 5 रुपये 6 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। 382 रुपये का इसमें शेयर प्राइस है सुप्रीम का, तो 3 रुपये करीब इसमें प्रॉफिट हो रहा है। 2100 रुपये का बालाजी दिख रहा है, तो उसमें 120 रुपये प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर। अगर गुजरात एयरलाइन देखें 684 रुपये का है, तो इसमें 76 रुपये प्रॉफिट रहा। अगर और नीचे आ जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप वो देखेंगे, तो सबसे बेटर हमारे लिए क्या दिख रहा है, GSCL 500 रुपये के आसपास क्या हो, तो इसमें स्टॉक का प्राइस दिख रहा है। तो उस स्टॉक के पीछे क्या हो कंपनी के 122 रुपये के प्रॉफिट हो रहा है। अब ROE की बात करते हैं तो ROE देखिए 31% नियर अबाउट 22% के करीब यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। और बाकी अगर ROE सब में देखेंगे तो इसमें भी 43% का ROE, 22% का ROE, 28% का ROE, 38% का ROE। लेकिन अगर प्राइस देखेंगे EPS के अकॉर्डिंग देखेंगे, EPS में बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है। इस कंपनी पीछे क्या हुआ, एक शेयर के पीछे अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम लोग ROC की अभी इसको क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर EBITDA देखते हैं तो इसमें क्या हो 3.1 के आसपास ट्रेवल करा, जो भी हमारे लिए बेटर है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत और नीचे स्क्रॉल करते हुए स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ एनालिसिस करते हैं। तो पीयर्स के अकॉर्डिंग भी इसमें अगर अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो क्या हुआ, ये कोरोना के समय था, उसके बाद क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप मार्केट क्या हो सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। ये भी क्या हो कोरोना के समय था। अगर यहाँ पे देखेंगे 5 ईयर प्रॉफिट 9.5 था, 3 साल में 19.5 का दिख रहा है। अगर 1 ईयर में देखेंगे इसमें 94 करीब दिख रहा है। तो अगर ROE देखेंगे, ROE भी क्या हुआ, इसको अगर रिमूव कर दिया तो स्टेप बाय स्टेप क्या हो ROE भी 2022-23 में इसमें ROE भी बढ़ रहा है। 5 साल में ROE देखेंगे 19% है, 3 ईयर में देखेंगे 18% है, तो 1 ईयर में देखेंगे 21%। तो ROE हमारे लिए क्या हुआ बेटर दिख रहा है। अब इसमें देखते हैं CFO पैट, अगर इनसे देखेंगे ये भी हमारे लिए परफेक्ट दिख रहा है CFO पैट। अब हम लोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आके नीचे चलते हैं स्क्रॉल करते हुए स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे। सिर्फ देखिए इसमें एक ही चीज़ यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत इशू दिख रहा है प्रमोटर होल्डिंग का। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे क्या 19 पॉइंट दिख रहा है, ये उसमें भी क्या हुआ 1.1 पॉइंट का क्या है वो प्लस हुआ है। अगर पब्लिक का देखेंगे तो इसमें जैसे हम लोग पब्लिक में आते हैं तो 45% का इसमें रिटेल इन्वेस्टर है, या 25% है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 19%, DI जो है 10% के करीब इसमें दिख रहे हैं।
तो एक ही इसमें फैक्टर जो दिख रहा है प्रमोटर होल्डिंग है, अगर ये 40% के करीब या उससे एबव होता तो बेस्ट स्टॉक था हमारे लिए फंडामेंटली के अकॉर्डिंग। अब हम लोग करते हैं क्या, स्टेप बाय स्टेप और नीचे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये इस कंपनी का स्ट्रेंथ इसमें ही बता रहा, द कंपनी हैज शोन ए गुड प्रॉफिट, द कंपनी हैज हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग इफेक्टिव ऑपरेटिंग मार्जिन थे 23%। तो पेग रेशियो भी देखेंगे अच्छा दिख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये ऐसे ही बता रहा है कंपनी स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, स्ट्रांग दिख रहा है। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं और स्टेप बाय स्टेप नीचे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। ये आ गया हमारा क्या हो क्वार्टरली रिजल्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनालाइज करेंगे दिसंबर 2021, दिसंबर मार्च 2022, जून 2022, सितंबर 2022, दिसंबर 2022। तो अगर देखेंगे नेट सेल 1000, 12,000, 13,000, तो 13 तो दिसंबर 2022 में क्या हुआ, इसमें नेट सेल्स थोड़ा कम हुआ। तो जब नेट सेल्स इसमें कम हुआ तो उसके कंपेरिजन में अगर देखें प्रॉफिट में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आया होगा। तो अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं 162, 271, 355, 292, 250, तो इसमें कंपेरिजन में देखें क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ 100 पॉइंट का इसमें डिफरेंस आ रहा है, 1381 से 1281, 100 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। 100 करोड़, 100 पॉइंट जो सब है सब करोड़ में है, तो इसमें 100 करोड़ का इसमें डिफरेंस रहा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है। अदरवाइज प्रॉफिट जो क्या हुआ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ इंक्रीज कर रहा है। अगर ईपीएस की बात करें क्वार्टरली बेस, तो ईपीएस भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है, ज़्यादा कुछ फ्लैक्चुएशन नहीं हुआ है। अगर अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, हम नीचे आते हैं प्रॉफिट लॉस देखते हैं ईयरली टू ईयरली। तो उसमें भी देखेंगे प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। नेट सेल 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 5 साल का इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है। तो उसके कंपेरिजन में देखेंगे नेट सेल्स क्या हुआ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या हुआ नेट सेल बढ़ रहा है सिर्फ 2021 का अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो इसके कंपेरिजन में देखिए 3300 से 2400 आ गया, नियर अबाउट 1000 पॉइंट का इसमें डिफरेंट आ गया था। उसके बाद अगर मार्च 2022 में देखें अगेन क्या हुआ यहाँ पे 2400 से लेके मार्केट क्या हुआ 3700 के करीब मोमेंटम हुआ, नियर अबाउट 1300-1400 पॉइंट का अगेन यहाँ पे 2022 में सेल्स किया है कंपनी। बस एक साल का अगर निकाल दें, अदरवाइज इसमें क्या हुआ कंपनी में अच्छा रिस्पॉन्स देगा। अब ईपीएस की बात करते हैं, अगर तो ईपीएस भी क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ इंक्रीज हो रहा है। बस यही क्या हुआ 2021 को अगर निकाल दें तो अगर देखें इसमें करंट में 2022 में 22 में मार्च 2022 में जस्ट डबल हो गया। अब प्रॉफिट देखते हैं आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो 356, 350, 396, 306, तो 600 के करीब क्या हो प्रॉफिट क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप जस्ट डबल हो गया है जीएससी में। अब हम लोग क्या करते हैं नीचे और चलते स्कोर करते हुए स्टेप बाय स्टेप सारे पैरामीटर क्या हुआ एनालाइज करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट अगर देखते हैं शेयर कैपिटल क्या हो 97, 98, 95 पॉइंट से, क्योंकि इसमें क्या हुआ 1.1 क्या हुआ इसने क्या हुआ प्लस किया, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन दिख रहा है। अदरवाइज टोटल रिजर्व देखेंगे स्टेप बाय स्टेप टोटल रिजर्व क्या हुआ बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है, जिसमें 3000 के करीब टोटल रिजर्व, 95.3 पॉइंट के करीब टोटल कैपिटल शेयर कैपिटल इसमें दिख रहा है। अब लोन की बात करते हैं, लोन देखेंगे 744, 710, 807, 563, 400। तो करंट में अगर देखेंगे तो इसमें लोन भी इसमें क्या हुआ डिक्रीज कर रहा है। अगर दोनों को ऐड कर दिए तो उसके कंपेरिजन में लोन कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 250 करोड़ से प्लस कैश है। तो इसमें से अगर माइनस कर दिया तो नियर अबाउट 200 करोड़ का इसमें कंपनी पर अगर देखा जाए तो लोन दिख रहा होगा। तो लोन है 424 करोड़ का, कोई लोन हमारी हिसाब से कोई ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के पास शेयर कैपिटल और शेयर इक्विटी देखते हुए बहुत अच्छे से इसमें कंपनी अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है अपर लेवल पर। तो अगर हम लोग नीचे और इसके स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं, अब हम लोग कैश फ्लो आ जाते हैं। कैश फ्लो अगर देखेंगे सबसे देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी कंपनी का एनालाइज करने के लिए, प्रॉफिट क्या हो कभी कभी प्रॉफिट कंपनी शो कर देता है, लेकिन जब कैश फ्लो एनालाइज करते हैं कैश फ्लो अगर माइनस रहता है तो उसके कंपेरिजन में क्या हुआ मेन हम लोग को डिफाइड कब कहाँ से कैसे पता चलेंगे वो कैश फ्लो से। तो कभी कभी कंपनी क्या हो प्रॉफिट शो करता है लेकिन कैश फ्लो क्या हो माइनस हो जाता है, तो उसके कंपैरिजन में हम लोग क्या करते हैं कैश फ्लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर देखते हैं 589, 530, 624, 621, 643। तो अगर स्टेप बाय स्टेप देखें कैश फ्लो भी क्या हुआ अच्छा ही रिस्पॉन्स कर रहा है हमारे लिए। अगर इसमें इन्वेस्टिंग कैश फ्लो होता है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जैसे 589 करोड़ कोई कंपनी कमाया उसमें से कितना आपने खुद के लिए इन्वेस्ट किया तो ये शो करता है। तो अगर देखेंगे ये भी क्या हुआ शो कर रहा है हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये सब माइनस करने के बाद कंपनी के पास कितना कैश फ्लो बच रहा है, तो इसमें अगर देखते हैं ये माइनस कैश फ्लो दिख रहा है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमारे लिए अच्छा दिख रहा है। तो अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं नीचे अगर देखते हैं तो नीचे कुछ नहीं है,
तो अगर देखते हैं सिर्फ इसमें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या कंपनी कभी डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड कंपनी दिया, बोनस दिया नहीं दिया, राइट इशू हुआ नहीं हुआ, स्प्लिट हुआ कभी नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगर देखें सारे पिक्चर इसमें पिक्चर जो परफेक्ट दिख रहे हैं, सिर्फ वन पिक्चर क्या हुआ इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्या हमारे लिए प्रमोटर होल्डिंग। अगर प्रमोटर होल्डिंग 40% एबव होता तो ये हमारे लिए कंपनी बेस्ट होता। तो फंडामेंटल अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक कंपनी हमारे हिसाब से क्या हुआ, अभी शेयर की जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग सस्ता दिख रहा है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, वो भी बुक वैल्यू और पी के अकॉर्डिंग, तो शेयर सस्ता दिख रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टेक्निकल बेसिस पे देखते हैं, टेक्निकल बेसिस पे कल मतलब आने वाले समय में कहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग टेक्निकल बेसिस पे आ जाते हैं तो GSCL का इसमें चार्ट है, तो इसमें अगर देखते हैं जब मार्केट पुल बैक हुआ अपर लेवल पे, तो स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ मार्केट, ये हमारा ब्रेकआउट एरिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट फर्स्ट टाइम गया तो रेजिस्टेंस पे डाउन आ गया, अगेन गया फिर अगेन रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, मोटा मोटा ब्रेकआउट एरिया हो गया। तो मार्केट अगर देखें करंट सिचुएशन में मार्केट उसी के आसपास क्या हुआ, इस पर ट्रैवल कर रहा है। अगर इसको रिमूव करके हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देते हैं, तो अगर देखेंगे यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे लाके जस्ट गन, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह का कोई लाइन सपोर्ट क्रिएट करते हैं तो देखिए ब्रेकआउट एरिया। तो मार्केट जब यहाँ पे अब इसको जूम करते हैं, बैक को थोड़ा करंट मिलाते हैं, तो जब देखिए मार्केट फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट एरिया पे आया, फुल बैक हुआ, 482 से मार्केट क्या हुआ 550 के करीब हुआ, नियर अबाउट 80 पॉइंट या 70 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। फिर अगेन मार्केट क्या हुआ इसी लेवल पे आया, फिर अगेन यहाँ से बाउंस बैक हुआ। जब बाउंस बैक हुआ थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम क्या हुआ अगेन यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन अगर करंट सिचुएशन में देखेंगे मार्केट क्या हुआ भी, यहाँ पे टेक्निकल बेसिस वीक दिख रहा है, फंडामेंटली के अकॉर्डिंग क्या हुआ शेयर सस्ता दिख रहा है, लेकिन टेक्निकल के अकॉर्डिंग शेयर वीक दिख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कैसे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर, देखिए अभी जहाँ पे इसमें GSCL ट्रेवल कर रहा है, ये ब्रेकआउट एरिया है। पहले का अगर चेक करें तो ये क्या हुआ ब्रेकआउट एरिया है, अगर यहाँ पे देखते हैं ये क्या हुआ ब्रेकआउट एरिया हमारा है, तो उसी के आसपास क्या हुआ मार्केट इस समय ट्रैवल कर रहा है ब्रेकआउट एरिया, तो मार्केट क्या उसी के आसपास ट्रैवल कर रहा है। तो जैसे आप फंडामेंटल के अकॉर्डिंग क्या हुआ शेयर सस्ता दिख रहा है, टेक्निकल बेस के अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस अभी और नीचे आने की उम्मीद है टेक्निकल बेस का। लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्या यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है अपर लेवल। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग जो प्राइस अगर 481 का प्राइस दिख रहा है, तो उस कंडीशन में अगर 400 प्राइस के आसपास हम लोग का लेवल आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करते हैं तो वेट करना पड़ेगा कब ये प्राइस आएगा। तो उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है यहाँ बाउंस बैक होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 50,000 का रुपीज़ है, 50,000 रुपीज़ है, तो उस कंडीशन में क्या करें इसको 4 भाग में डिवाइड करने, 4 भाग में डिवाइड करने से क्या होगा 12,000 समथिंग करीब इसमें रुपये आ जाएगा। तो 12,000 क्या करेंगे इसमें करंट सिचुएशन में अगर देखेंगे फंडामेंटल के अकॉर्डिंग शेयर सस्ता दिख रहा है, टेक्निकल बेसिस के अकॉर्डिंग शेयर महंगा वीक दिख रहा है। तो उस कंपेरिजन में क्या करेंगे हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे 12,000 रुपये क्या हुआ अमाउंट से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर इस करंट लेवल पे 12,000 अमाउंट से बाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो 36,000 रुपये के आसपास जो अमाउंट बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे कैसे बाई करेंगे, उसके लिए भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। जब ये फिर अगेन क्या हुआ मार्केट स्टेप बाय स्टेप स्विंग ब्रेकआउट करते हुए अगर कंटिन्यू मार्केट डाउन आ रहा है, जैसे क्या हुआ स्विंग ब्रेकआउट हुआ, हम लोग क्या किए 12,000 के अमाउंट यहाँ बाई किए, फिर उसके बाद क्या हुआ मार्केट डाउन आ गया, फिर अगेन क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप मार्केट डाउन। तो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग क्या हो शेयर बेस्ट है। तो हर क्या करेंगे हर एक स्विंग पे हम लोग क्या करेंगे एवरेजिंग करते रहेंगे। जब हर एक स्विंग पे एवरेजिंग करते रहेंगे तो उस कंडीशन में जब मार्केट में अगेन बाउंस बैक कभी भी होगा तो एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बाइंग लेवल इसमें अगर करंट में इसका हम बाइंग लेवल डिस्कशन करें, जो भी अकॉर्डिंग फुल क्वांटिटी में जहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं वो नियर अबाउट 400 के आसपास दिख रहा है। अगर उसके आसपास कभी भी दिखता है आने वाले समय में टेक्निकल बेस के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पे फुल क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं। 400 का लेवल इस स्विंग के आसपास अगर मार्केट कभी भी मिलता है, जो कि लेवल हमारा दिख रहा है 400 पॉइंट के आसपास अगर दिखता है, तो उस क्वांटिटी इसके 400 लेवल के आसपास क्या कर सकते हैं हम लोग फुल क्वांटिटी में GSCL को बाई कर सकते हैं। उसके अगर थोड़ा बहुत नीचे चले तो 373 या 70 का बेस्ट लेवल आ रहा है मंथली बेसिस या वीकली बेसिस के अकॉर्डिंग, ये बेस्ट सपोर्ट दिख रहा है। तो ये दो लेवल इसमें हमारे करंट सिचुएशन में निकल के आ रहे हैं, 400 का लेवल 370 का लेवल। ये दोनों लेवल के बीच में जब भी GSCL आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखते हैं फंडामेंटल के अकॉर्डिंग शेयर सस्ता दिख रहा है,
लेकिन टेक्निकल बेसिस के अकॉर्डिंग ये जो ब्रेकआउट एरिया पे क्या है, अभी मल्टीपल टाइम क्या हुआ, हिट हो चुका, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो उसी के आसपास अभी यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। तो अगर या तो आप लेवल का वेट करिए 400 या 375 या 70 का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा, तो आप जितना भी अमाउंट हो उसको क्या हो फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, उससे क्या करिए वन पार्ट में आप यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करिए। लेकिन जब भी मार्केट क्या हो स्टेप बाय स्टेप डाउन आ रहा तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे एवरेजिंग करते जाइए। जब एवरेजिंग करेंगे तो उसका एक बाई रेस क्या हुआ एवरेज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी मार्केट क्या हुआ अगेन यहाँ से बाउंस बैक होगा तो एक अच्छे से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।